इंडियन और भारतीय नहीं है और गलत हो गया था, इसमें चेंज करवा दो। कर सकते हो आप, आपके पास सर्व सत्ता है, कर दो। मतलब ये वास्तविकता कोई बदल सकते हैं क्या? ये भारत मतलब भाई का है, इंडिया मतलब पुरुष का है। 4 शिव शासन, राज्याधिशासन, दिकरो दिकरी लाने का सत्यमेव जयते का रूलिंग है। ये कुदरती व्यवहार की बात है। ये अनाज कार्ड पूर्वी का रूलिंग व्यवहार है, आज का नहीं है। भारत सरकार अनाज कार्ड पूर्वी का है, ये आज का नहीं है। दादा ने पुरवार किया। और दही रूलिंग व्यवहार धान्य कड़ी के आधार से चलता है। એટલે देश और दही रूलिंग व्यवहार चलाने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, नॉन जुडिशियल बंधारण से बने हुए परसेप्टिबल एविडेंस है। ये एविडेंस के रूप में, परसेप्टिबल एविडेंस के रूप में है। जो रेवेन्यू टिकट, सर्विस टिकट, पोस्टल टिकट, अदालती टिकट, ये कई टिकटों है, पुरुष और बाई का रूलिंग विभाग का एक माध्यम के रूप में है। जनरल स्टैंप है वेरियस टाइप का, 4 शिव शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत, क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, SPI 2 स्टार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है, वाटर लेटर वाटरमार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, HOAC वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, XOX गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। तो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है, सब कुछ पुरावा है। तो पुरवार करने वाले विश्व जगत के अंदर में, ये गुजरात के अंदर में विश्व डिक्लेरेशन किया है। तो प्रसिद्धि के आधार से सिर्फ ये उसमें पार्लियामेंट रोल इन फैमिली ऑफ नेशंस के 64 धरी राष्ट्र 172 डेलीगेट्स 25 सितंबर 1961 के अंदर में विश्व शांति ठहराव के लिए, और जो डेबिट होता है, बातचीत होती है और नेशन के अंदर में, राष्ट्र के अंदर में शांति की व्यवस्था के बाबत के अंदर में, तो उसमें जो बातचीत हुई, तो बातचीत के अंदर में जो गवर्नमेंट विद गवर्नमेंट, पीपल विद पीपल, गवर्नमेंट विद गवर्नमेंट मतलब सरकार के साथ सरकार और पीपल के साथ, लोग के साथ लोग, उसके अंदर में जो असमानता होगी, असमानता किस तरह की होगी? एक तरफ उसके पास खाने पीने का लखलूट धन संपत्ति माल मिलकत होगी, उसके पास अर्थ मटर धातु धन संपत्ति, जो जिसके पास कोई खाने का पहनने का कपड़ा पूरता नहीं होगा, वो क्या करेगा? वो लास्ट के अंदर में पेट मांगेगा, खाना नहीं मिलेगा तो चाहे कुछ भी खून भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे शांति पेट में खाने के बिना तो नहीं चलता। तो इससे असमानता हो जाएगी। तो इससे असमानता होगी तो विश्व शांति के लिए ठहराव क्यों हुआ? तो ठहराव के अंदर में ये डिक्लेरेशन हुआ, मिस्टर मैकमिलन उसमें डिक्लेरेशन हुआ है। तो लास्ट के अंदर में मैं बोलता हूँ, हैंस दे मस्ट डिक्लेयर द ऑनर ऑफ द एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ करेंसी प्रोमिसेस प्रॉमिसरी डॉक्यूमेंट्स। जो दस्तावेजी पुरावा, वचनी किसने दिया और जो डॉक्यूमेंट्स किसका है, पुरावा है, अभी 2 से मान के 500 तक का ये प्रोमिसेस प्रॉमिसरी है। और करेंसी प्रोमिसेस प्रॉमिसरी डॉक्यूमेंट पैक्ट, एक्ट और पैक्ट, कायदा और करार के अंदर में एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द स्टैंप ऑफ इंडिया, स्टैंप का इंडिया का है, ये कौन पुरवार हुआ? स्टैंप ऑफ इंडिया मतलब जो स्टैंप है, रेवेन्यू स्टैंप बोलता है, सर्विस स्टैंप, पोस्टल स्टैंप, अदालती स्टैंप, कोर्ट स्टैंप, जो कुछ स्टैंप है, शासकीय स्टैंप, जो सर्विस स्टैंप, ये स्टैंप का मालिक कौन है? और एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ कॉइन्स ऑफ इंडिया मतलब के अंदर में परचूरण का मालिक कौन है? 3.1 10 दशमलव 15 डेसिमल कॉइनेज कॉइन्स, उसका ऑनर मालिक धनी कौन पुरवार हुआ? और जो एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ क्राउन ऑफ इंडिया, जो क्राउन ऑफ इंडिया है, उसका मालिक कौन है? तो ये दस्तावेज देख लो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये दस्तावेज बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। तो क्राउन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, क्राउन ताज का ऑनर मालिक धनी कौन पुरवार हुआ? एस्टैब्लिश मतलब के अंदर में कौन पुरवार हुआ? तो दादा पुरवार हुआ है। एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द यूसेज ऑफ क्राउन ताज, ऑनर मालिक धनी, वो GRI फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, ये धरती पर प्रथम पुरुष, तो ये पुरवार हुआ। बाद में जो एंश्योर्ड ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिया मतलब स्थायी प्रॉपर्टी और घूमती फिरती प्रॉपर्टी है, ये कौन है? तो उसमें लास्ट मस्ट डिक्लेयर द फैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल ऑनर ऑफ इंडिया। भारतपूर्वक के निर्णय लेने बाद में लिखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल ऑनर ऑफ इंडिया। कौन मालिक है? 1 रुपी करेंसी दस्तावेज। तो 1 रुपी करेंसी के अंदर में डॉक्यूमेंट एविडेंस के वो भी देख लो, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार लिखा है, उसमें प्रॉमिस वचन नहीं है। तब भारत सरकार का क्या है?
तो रिस्पॉन्सिबल ऑनर ऑफ इंडिया 25 सितंबर 1961 के अंदर में 64 डेली राष्ट्र 172 डेलीगेट्स विश्व शांति के ठराव के अंदर में ये सभी देशों का उसको अमल करने का है। ये अमल के वास्ते डिक्लेरेशन हुआ है। तो ये जो एविडेंस के रूप में 9/61 के अंदर में ये डिक्लेरेशन हुआ है। तो और जो कोई से जनरल स्टैंप है, वेरियस स्टैंप है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का परसेप्टिबल एविडेंस तो अंग्रेज समय के शासन के अंदर में चालू था, वो भी पुरवार कर रहे हैं। और जो खाना पैसा अंग्रेज समय का था वो भी पुरवार करते, उसमें लिखा है इंडिया क्राउन ताज 1943 और डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है क्राउन ताज, तो इसमें दस्तावेज देखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो कुदरती बंधन है। तो दादा ने A-to-Z मतलब के अंदर में हम तो सिर्फ उसका एविडेंस के रूप में थोड़ा उसे खुलासा करते हैं, लेकिन ये परसेप्टिबल एविडेंस के अंदर में शॉर्टकट में ये खुलासा हुआ, लेकिन डीप में जाओगे तो ये कितना समय निकल जाएगा। ये तो मैंने उसका जो शॉर्ट फॉर्म के अंदर में खुलासा किया, इतना कह के मैं बैठने की इजाज़त लेता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय। Kota Costa Rica.